Hello students, in this video I am going to explain you about measurement of length using parallax method। तो हमें बेसिकली पैरेलैक्स मेथड के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें पैरेलैक्स मेथड का यूज करके लेंथ का मेजरमेंट करना है। और जनरली मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो पैरेलैक्स मेथड का यूज करा जाता है, तो हमें दूर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, दूर का ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस है ना, किसी प्लैनेट्स का अगर आपको रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना हो, तो उसके लिए जनरली हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करा जाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, पहले आपको इसका बेसिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिक है आपका सर्कल। लेट सपोज अगर ये कोई सर्कल है, तो सर्कल में लेट सपोज अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, और इस सर्कल का जो रेडियस है अगर वो आर है, तो अगर ये ए टू बी जा रहा है, तो लेट सपोज इसने कितना एंगल बनाया, एंगल बनाया थीटा। तो क्या आप हमें ये फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन में रेडियस। अगर ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं पता है देन यू मस्ट हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ए बी आर्क। आपको पता है सर, ये जो ए बी है ये आर्क है, ठीक है, अपॉन में रेडियस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। लेट सपोज अगर मैं ए बी आर की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, सो इट वुड बी थीटा इंटू आर। क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं। लेट सपोज कि ये मेरा अर्थ है, और अर्थ के किसी दो कॉर्नर पे मैं खड़ा हो गया, ए और बी, ठीक है। और ये मेरा कोई प्लैनेट है, लेट सपोज ये मून है, प्लैनेट नहीं, लेट सपोज हमारा जो है नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। अगर मैं देखूं ए से मैंने मून को देखा, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, ये बी से मैंने देखा, ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ करा। लेट सपोज इन्होंने कितना एंगल सबटेंड करा, एंगल हमारा है थीटा, राइट, ठीक है। अब जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं देखूं इसको इस पूरे ए बी को मैं अज्यूम करूं कि ये कोई आर्क है, और ये कुछ इस तरीके से, अगर ये आर्क है तो इसका सर्कल कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ध्यान से देखो, इसका एक बड़ा सा ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, जहां पे ये सेंटर में होगा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी सर, वो हो जाएगी ए बी अपॉन, लेट सपोज ये डिस्टेंस हमारा है स्मॉल डी, ठीक है, अपॉन में स्मॉल टी, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, आई रियली वांट्स टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस अर्थ एंड मून। तो वो कितना हमें दिखाई दे रहा है, वो डी दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या, अच्छा दूसरा चीज ये है कि क्या मैं ए बी आर की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकता हूँ, तो आंसर है हाँ, कि सर अगर मुझे इसका रेडियस पता है तो मैं इजीली ए बी आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और अगर ये एंगल पता है तो। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने क्या बोला कि ये जो ए बी आर की वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटली ले लो आप इसको कैपिटल डी, मतलब ये, राइट। लेट्स सपोज ये आपका कितना है, कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ गई, वो आ गई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वी वांटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी, सो वैल्यू आ गई मेरे पास कैपिटल डी अपॉन थीटा, ठीक है। अब थीटा की जो वैल्यू आपको लेनी है, वो हमेशा आपको रेडियन में लेनी है। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एमकेएस में ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, तो जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी इन रेडियन, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्या करा हमने, दो जो है टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड करा, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं उल्टा थोड़ा सा करूं कि लेट सपोज कि अगर ये मेरा मार्स है, ठीक है, और मैं मार्स का जो है डायमीटर फाइंड करना चाहता हूँ। क्या फाइंड करना चाहता हूँ, डायमीटर। लेट सपोज ये मेरा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर के मैंने इसको देखा, मैंने इन दोनों पॉइंट को जो है ऑब्जर्व करा, तो मुझे दिखा कि सर ये एंगल मेरा थीटा बना, और इस केस में मेरा ये ए बी आर्क बना, ए बी आर्क इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू ए बी आर्क अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज डी है, तो ये डी हो गया। अब अगेन सेम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि ए बी आर्क इज इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं कैपिटल डी, तो ये हो गया कैपिटल डी। तो ये आ गया मेरा जो है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू थीटा। हमें कैपिटल डी फाइंड करना था, वी वांटेड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ मार्स, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास थीटा इंटू डी। तो आपने देखा कि अगर मुझे दो जो है ऑब्जेक्ट के बीच का, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी बड़े ऑब्जेक्ट का या फिर किसी बड़े प्लैनेट का मुझे डायमीटर या रेडियस फाइंड करना हो, तो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैलकुलेट लेंथ ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हमारे पास कोई बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस नहीं होते थे, तो हम इस तरीके से जो है यूज करके फाइंड करते थे। क्लियर।
इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जो भी सर ने एक्सप्लेन करा, जो भी मैंने एक्सप्लेन करा वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे जाकर के मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, आपको जो है पर्सनली रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर और भी आपको ऐसा लगता है कि आप हमसे जो है कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए एंड हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट, इसी तरीके का प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।